उसकी पालना कर रहे हैं और अपने गाँव वासियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को अपनी बात बता रहे हैं कि भाई हम ये हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे और आपको इस लायक लगे तो बूथ कमेटी के पहरेदार बन जाना, और तुम्हें लगे कि मैं उसके लायक नहीं हूँ तो मत बनो। मंत्री जी, एक मुद्दा बहुत बड़ा, जो मेरे से हो पाएगा मैंने वादा कर रखा है कि उसको ज़रूर बनाऊंगा, और ये भी कह रखा है कि इलेक्शन से पहले बनाने की मेरी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी। मंत्री जैसे कि अभी मैं यही कहूँगा, मेरे राम जी राम राज लेके आए हैं, पहले भी राम राज है, बहुत सालों बाद फिर राम राज आया है, तो खुशियाँ मनाएंगे, दिए जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे और सफाइयाँ करेंगे, बीमारी को भी भगाएंगे। मंत्री जी अभी उनके मन की जो भावना है या मेरे दिल में जो गुबार है वो मैं दोनों खोल लेता हूँ, सच्चाई वाली बात करता हूँ, और दुनिया में कितना भी कोई बुरा आदमी हो पर सच्चाई उसे भी अच्छी लगती है। क्षेत्रवासी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? है कि भाई मिल के चलें और मिल के त्यौहार मनाएं, और 36 बिरादरी का हर बच्चा और बेटा स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, यही मेरी काम। और जो किसी तरह का दाग नहीं रह जाएगा तो फिर दोबारा इस दुनिया में। और मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि मालिक मेरे मध्य प्रदेश का कर चुकाया, राजस्थान का कर चुकाया, तुम्हारे साथ के बाद में वहां कई प्रदेशों का कर चुका के आया हूँ, क्योंकि वहां भी कभी पैदा तो यही हुआ होगा लेकिन कभी साधों पर के वो शायद इस झोपड़े से ही चुकाया जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है जो मेरी भाषा को भी नहीं समझते। शायद हो सकता हो गंगा मैया में और हमारे उत्तराखंड में अगर आएंगी तो दर्शन करूंगा और अपना जो कर्ज है वो चुका। तो मैंने सबसे पहले का अपना क्यों लिया कि कहते ना दक्षिण हाई कमान ने कहा था कि बूथ कमेटियां बनाओ, तो मैं बूथ कमेटी ना बना के मैंने ये निर्णय लिया कोई होगा जो नहीं आते हैं तो जब बुलाऊंगा जब तो आए कि जीवन में जब तक मैं जिंदा हूँ आपके बीच में अच्छे बेटे अच्छे भाई की तरह आपकी सेवा करूंगा। लेकिन ये राजनीति ऐसी है, कितना ही दिल से बोलो, कितना ही सच्चाई से बोलो, लेकिन यकीन नहीं आता, क्योंकि राजनीति है ही ऐसी, इसमें जल्दी से यकीन नहीं आता किसी को। लेकिन मेरा आपसे रिश्ता साथ से है। 2007 में मैं पहली बार आपके बीच में आया था, और उस टाइम मैं तो ये कहूंगा कि मेरे नसीब में आपकी सेवा नहीं थी, नहीं तो जिस तरह का माहौल था, अगर टिकट ना कटा होता तो शायद 10 साल तक मैं आपकी सेवा में होता। लेकिन मैं ये सोच के कि जो टिकट कटा उसमें कोई भला होगा और मुझे कहीं और का कर्ज भी चुकाना होगा, इसलिए शायद मेरा टिकट, क्योंकि मैं ईमानदारी से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो पिछले जन्मों का, क्योंकि हमारे धर्म में पिछला जन्म, इस्लाम में तो लोग नहीं मानते, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इसको मानते हैं कि भाई पीछे का जन्म होता है। तो मैं यही सोच के आपके बीच में आया हूँ कि कभी ना कभी मैं साधु फकीर बन के आपके बीच में रहूंगा, और उस टाइम मैंने जो भी आपका दाना पानी खाया हो कर चुका के जाएगा, तो फिर दुनिया में दोबारा नहीं है। अब ये सच्चाई है, इस्लाम में भी जो कहते हैं ना, अगर कर्ज चुका के नहीं जाएगा, कार्यकर्ताओं की समस्या होगी, वो एक अपना ठिया अपना ऐसा बन गया जहां पर वो अपनी समस्या को रख सकता है। और वास्तव में मैं अपने गांव लारसन कला की बात करूं तो ऐसा काम हमारे यहाँ रुका हुआ था। आर्य समाज मंदिर में जो हमारा हॉल था उसे बढ़ाना जी ने ही पूरा कराया। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने गाँव में। और दूसरा काम हमारे समाज के लोगों ने ये चाह के
विश्वकर्मा जयंती हम हर साल मनाते हैं गुरुकुल आश्रम में, लेकिन हमारे पास कोई मंदिर नहीं। उसके लिए हमारे सभी साथियों ने सहयोग किया, सभी ने भाग दौड़ की। हमने माननीय मंत्री जी से बात की, क्योंकि हमारा समाज इतना सक्षम नहीं था भाई कि हम मंदिर की जमीन भी ले लें और मंदिर भी बना लें। और माननीय मंत्री जी ने 2,51,000। तो मैं दिल से यही आपका स्वागत करना चाहता था कि दर्शन करूंगा, स्वागत करूंगा, आपसे पूछ भी लूंगा कि मैं आपकी सेवा के लायक अगर हूं तो हाँ करना, और नहीं हूं तो ना करना। अगर कहीं भी एक भी बात ऐसी मिल जाए कि जो हक जिसका था उसको न दिया हो, तो जो कहोगे वो सजा पाओ। अब पीछे मैं तो यही कहता हूँ, अगर हो सकता है मैं यहाँ पर जाता तो बेटे को टिकट ना मिलता। वो कहते अभी तो बाप जीतता है, आप जो आ गए, तो वो जो करता अच्छा करता है। और फिर सबसे बड़ी बात यही थी कि मुझे अब जीवन छोड़ के यहाँ से जाऊंगा, जीते जी तो मैं छोड़ के कभी शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो करने सोचने के बाद भी नहीं होगा। अब मेरी तो एक ही सबसे बड़ी इच्छा है कि मैंने कुल का वादा कर लिया, प्रेस में भी बोल दिया, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से, बल्कि मैं पीछे यूपी के मंत्री से भी मिला जाके। हालांकि वो ये सोचने लगे लोग जो कैंडिडेट वगैरह थे कि शादी में रिकॉर्ड लड़ने तो नहीं आ गए यूपी के मंत्री से। मैंने कहा भाई मैं लड़ने नहीं आया, मैं लड़ूंगा तो सिर्फ मंगलौर से, नहीं तो मैं कभी नहीं लड़ूंगा। और रही बात ये आने की, तो मैं वो कुल यूपी का ही उसमें परमिशन होती है, तो मंत्री से यूपी से इस पुल की परमिशन लेने गया था। और काम के कई मेरे कई आदमी हो सकते हैं जो सेवा करनी चाहिए, जो काम करना चाहिए। लेकिन एक पंडित जी एक रखे थे मैंने, बहुत करीब बिहार, मेरे चौधरी हैं अपने अलीगढ़ से, उनके साथ वो आता था मेरे ऑफिस में।